नमस्कार साथियों। पूरे जोश और जुनून के साथ आगाज करते हैं बेटा आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस करंट अफेयर्स के आगाज की जो गूंज है ना, वो आपको सिलेक्शन तक सुनाई देगी। इसमें वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो सीधा आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगे। तो क्लास आपका सेशन आज का जो शानदार होने वाला है, जानदार होने वाला है, चीजें बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाएंगी। और ऐसे ही नहीं बेहतरीन, बेहतरीन वाकई में बेहतरीन होगा। अंडरस्टैंड? तो चीजें लाजवाब तरीके से होंगी। लाजवाब तरीके से शुरुआत करते हैं। 6 जून की तारीख है और जोश और जुनून के साथ बढ़ जाओ अपने सेशन की ओर। अंडरस्टैंड? बाकी जो आपका हमारा यूट्यूब चैनल है आस्था एजुकेशनल एंड पब्लिकेशन हाउस, उस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अपनी ये वीडियो है जो ये वीडियो शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा आपका। और भी जो टीचर्स हैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपकी अरिथमेटिक हो, मैथ्स हो, या आपका जीएस वाला पोर्शन हो, इंग्लिश हो, सभी टीचर्स जो बायो वाली मैम हो सभी मेहनत कर रहे हैं ना बेटा। उनको सहयोग दें, सहयोग दें, उनकी क्लास में उपस्थित रहे, लाइव रहे। लाइव रहने की कोशिश नहीं करे, बाद में उसको वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन की पहली हेडलाइन क्या होने वाली है उससे पहले देखो, 2 लाइनें नहीं। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर घड़ी बंदा परवर शुक्रिया, हो जहां आज खुशियां हो गई हासिल मुझे। ठीक है बेटा, गाना भी थोड़ा हाँ होना चाहिए एंटरटेनमेंट पर्पज के तौर पे, बीच में बंद हो गया था। देखिए, तो पहली हेडलाइन देखो बेटा, कल की हेडलाइन थी, लेकिन कल मैंने कहा कि आपको आज कंक्लूड करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में, डिटेल में विस्तृत चर्चा करेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी हिंदी बोल लेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस बेटा प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष बनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती? इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। देखो, यूनाइटेड नेशंस बेटा इसकी शुरुआत करती है, संयुक्त राष्ट्र। हिंदी में क्या बोल लेंगे? संयुक्त राष्ट्र। इसकी शुरुआत कौन से सन में इसकी शुरुआत होती है बेटा? तो इसकी शुरुआत होती है 5 जून 1973 को, पहली बारी बनाया जाता है। तो 50 ईयर्स, 50 साल अब की बारी हो गए बेटा। 2023 में इसे बनाते हुए हमें कितने साल हो गए आपके? 50 साल इसे बनाते हुए हो गए। इसकी जो शुरुआत हुई थी ना 1972 में, 1972 में बेटा स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ की कैपिटल है? स्वीडन की। स्वीडन की आपके पास कैपिटल है ना स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में क्या हुआ था बेटा? कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस पर? ह्यूमन इन्वायरमेंट। उसमें इसकी शुरुआत हुई थी कि पर्यावरण दिवस भी सेलिब्रेट किया जाए, पर्यावरण भी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाए। इसका मेनली फोकस कौन से एरियाज पर रहता है बेटा? फोकस रहता है इसका मैराइन पॉपुलेशन, मैराइन पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड? जनसंख्या, देखो जनसंख्या का तो तोड़ पट्टा हो, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और उस पे लगाम कसने की हमें जरूरत है। और लगाम कौन कसेगा बेटा? एजुकेटेड पर्सन ही लगाम कसेंगे उस पर। ओवर पॉपुलेशन कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन भी कह सकते हैं बेटा। मेन टारगेट एरिया है जो कि इन इन मुद्दों पर हमें ध्यान देने की बेटा जरूरत है। मेन टारगेट इसका एरिया इसका ये है। तो हर साल इसको एक कंट्री होस्ट करती है बेटा। इस साल किसने होस्ट किया इसको? 2023 में, 2023 में इसको होस्ट किया बेटा कोटी डी इवोरी। कोटी डी इवोरी कंट्री है बेटा, उसने इसको 2023 में होस्ट किया। थीम क्या रहा 2023 का? थीम भी पूछ सकता है।
तो 2023 का बेटा इसका थीम रहा है, थीम डिस्कस करेंगे 2023 का। इसका थीम क्या रहा है? सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अंडरस्टैंड? इस बारी का बेटा थीम रहा आपका 2023 का। अब जो आपकी कोटी डी इवोरी है ना बेटा, एक कंट्री है, कहां पर सिचुएटेड है? वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में आपकी कोटी डी इवोरी कंट्री सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल भी पूछ सकता है सर कभी, ऐसे पहली बात तो मैंने कभी इस कंट्री का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन फिर भी कैपिटल आप बता दो क्या कैपिटल है। तो इसकी कैपिटल है बेटा यमूसोनो, इसकी कैपिटल। अंडरस्टैंड? इतनी चीज आपको नोट करनी। करेंसी नोट करेंगे। करेंसी क्या है बेटा? इसकी करेंसी है CFA फ्रैंक, इसकी करेंसी है। किसकी? कोटी डी इवोरी कंट्री है ना जो, उसकी करेंसी आपके पास क्या है? CFA फ्रैंक, उसके पास उसकी करेंसी है। अंडरस्टैंड? भारत में भी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया गया बेटा। भारत में भी ये जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है ना, पूरे जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस पूरे जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया गया। क्या क्या स्टेप, तो क्या क्या स्टेप उठाए गए? हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना बेटा, इंडिया के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर आपके पास कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी वर्तमान समय में इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, यानी पर्यावरण मंत्री। इतनी चीज आपको नोट करनी है बेटा, इतनी चीज आपको नोट करनी। इंडिया का क्लियर रोड मैप है। इन एक स्कीम लॉन्च करी है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है बेटा? जो हमारी 75 रामसार वेटलैंड साइट है, यानी बेटा जो रामसार आर्द्र भूमि सतल है ना, आर्द्र भूमि सतल है, उससे रिलेटेड है आपकी ये कौन सी स्कीम? अमृत धरोहर स्कीम। अंडरस्टैंड? रामसार कन्वेंशन बेटा 1975 में आपके पास साइन होती है। कहां पर? ईरान में रामसार जगह है। किस पर बेस्ड है बेटा? ये किस पर केंद्रित है? आर्द्र भूमि, यानी जो वेटलैंड्स है ना बेटा, वेटलैंड्स पे मेनली आपकी ये केंद्रित है। आपकी क्या जो बेटा रामसार कन्वेंशन है, इस पर ये मेनली मुख्य रूप से केंद्रित है। बाकी और एक स्कीम लॉन्च की गई। और कौन सी स्कीम लॉन्च की गई बेटा? मिस्टी स्कीम लॉन्च की गई। मिस्टी स्कीम का किससे रिलेशन है बेटा? मैंग्रोव कंजर्वेशन से बेटा, मैंग्रोव कंजर्वेशन से इसका रिलेटेड है आपकी जो मिस्टी स्कीम है उसका। अंडरस्टैंड? बाकी भारत काफी पर्यावरण संरक्षण की ओर भारत काफी बेटा बुनियादी स्टेप उठा रहा है, बुनियादी कदम उठा रहा है, जिसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक पर हमने बैन लगा दिया। आपने देखा होगा, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। अंडरस्टैंड? और भी काफी सारे कदम हमारी कंट्री बेटा उठा रही है। अंडरस्टैंड? बाकी एलईडी जो बल्ब्स हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, उनका भी वितरण आपके पास किया जा रहा है। और भी काफी सारे जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेटा उपाय अपनाए जा सकते हैं, उस पर भी विचार भारत सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर भी हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो ये वीडियो को देखती है, उनको सचेत करना चाहूंगा बेटा, आज का समय है, पर्यावरण को, जो हमारा पर्यावरण ने हमें इतनी सारी चीजें दी है ना बेटा, उसको हमारा ऋण चुकाने का समय है। अंडरस्टैंड? हम चुका तो नहीं सकते हैं फिर भी, लेकिन उसे संरक्षण में हम प्रयास कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास ही आगे जाकर बेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा तो है नहीं जो जमीन मिली, जो संसाधन मिले, यदि हमारे पूर्वज ही खत्म करके सारे संसाधन चले जाते तो हम कहां पर घूमते? पूर्वजों ने बेटा उसका सफलतापूर्वक आपका यूज किया, पूर्वजों ने यूज किया और हमारे लिए कंजर्व किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सतत विकास किया, तो हमारे पास भी आए नहीं। तो इसीलिए बेटा, इसीलिए उनके रोल को भी आपको पूरा करना है और आपको भी अगली पीढ़ी के लिए बेटा चीजें संरक्षित करनी है, कंजर्व करनी। अंडरस्टैंड? अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही बेटा, डेनिस फ्रांसिस इलेक्टेड
78 यूएनजीए प्रेसिडेंट, यानी बेटा यूएनजीए का मीनिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देखो मैं कल भी इसकी बात कर रहा था, आज फिर आपके बीच में इसकी बात रखता हूं बेटा। ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना आपके पास, 6 जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है किसके, यूनाइटेड नेशंस के, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो 6 बड़े बड़े ऑर्गन है ना बेटा, उसका पार्ट, यानी 6 उसके कह सकते हैं पार्ट है ना बड़े बड़े, उसका एक पार्ट है बेटा, 6 ऑर्गन का ये भी एक पार्ट है, अंडरस्टैंड। बाकी इनका टर्म कब से बिगिन होगा, टर्म कब से बिगिन होगा, सितंबर 12 से इनका बेटा टर्म बिगिन होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, इतनी भी चीज आपको नोट करनी है। ये बिलोंग करते हैं बेटा ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीटी। और टीटी के बेटा ये फर्स्ट ऐसे पर्सन हैं टीटी कंट्री के, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के, जो इस पद पर पहुंचे हैं, बेटा, अंडरस्टैंड। इतनी चीज आपको नोट करनी। 1 जून को इसके इलेक्शन हुए थे आपके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के, उस इलेक्शन में ये आपके विजयी हुए, अंडरस्टैंड। बाकी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है बेटा, इसकी आपके पास स्थापना कब की जाती है, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की आपके पास शुरुआत और स्थापना कब की जाती है बेटा, 1945 में की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, हेडक्वार्टर आपका इसका स्थित है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। बाकी बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की थोड़ी सी बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कब शुरुआत हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की बेटा जो चार्टर आता है, चार्टर कब आता है संयुक्त राष्ट्र का, चार्टर आता है बेटा 26 जून 1945 को आपका पास चार्टर आता है। और फोर्स में कब आता है, वो फोर्स होता है यानी वो लागू होता है चार्टर बेटा 24 अक्टूबर 1945 को वो चार्टर आपका लागू किया जाता है, अंडरस्टैंड। वर्तमान समय में जो सेक्रेटरी जनरल है बेटा आपके पास किसके, यूनाइटेड नेशंस के, कौन है, एंटोनियो गुटरीस बेटा वर्तमान समय में आपके पास सेक्रेटरी जनरल है किसके, यूनाइटेड नेशंस के। इतनी चीज भी आपको नोट करनी है, अंडरस्टैंड। इस संस्था ने, यूनाइटेड नेशंस ने किसको रिप्लेस किया बेटा, इससे पहले एक संस्था थी आपकी लीग ऑफ नेशंस, लेकिन लीग ऑफ नेशन आपकी फेल हो गई थी। लीग ऑफ नेशंस आप पूछेंगे फेल होने के पीछे क्या कारण था सर, फेल होने के पीछे कारण ये था कि लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके कारण फेल हो गई। अब पूछेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुई थी, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बेटा 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर बेटा 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला। इसमें मेन जो पार्टी थी ना, 2 पार्टी थी, एलाइड पावर, एक्सिस पावर। कौन जीता इसमें, एलाइड पावर आपकी जीत गई। और विघटन किसका हुआ, आपका बेटा नाजी जर्मनी, जिसका लीडर कौन था आपका, हिटलर, अंडरस्टैंड, जिसका लीडर था बेटा हिटलर आपके पास। और फासिस्ट इटली का आपके पास लीडर कौन था, बेनिटो मुसोलिनी। बाकी इंपीरियल जापान में बेटा एक, जापान में क्या है आपके पास, हेड ऑफ द स्टेट किंगडम से कौन है, हिरोहितो। तो ये तीनों जो शक्तियां थी बेटा इनका विघटन हो गया आपके पास। जापान में तो बम भी डाल दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत विध्वंस हुआ था। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं बेटा, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट आपके पास। इतनी चीज आपको नोट करनी। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहोगे ना, इन चीजों का स्क्रीनशॉट आप लेते रहोगे, देखो सारी इंपॉर्टेंट चीजें और कहीं नहीं देखने को मिलेंगी आपको, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं
और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट बीच में लेते रहा करो। बात करेंगे फिर ट्रिनिडेड एंड टोबैको की। कह देंगे सर ऐसी कंट्री हमने कभी आज तक सुनी ही नहीं, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट करती भी है या मास्टर हमारा पागल बना रहा? नहीं बेटा, ऐसी कंट्री भी आपकी एग्जिस्ट करती, ऐसी कंट्री भी आपकी एग्जिस्ट करती। कहां पर एग्जिस्ट करती है? तो बेटा आपकी अफ्रीका कंटिनेंट में ही है। कैपिटल है इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन। कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन। बाकी इसकी बात करेंगे करेंसी की, तो इसकी करेंसी है बेटा ट्रिनिडेड एंड टोबैको डॉलर। ट्रिनिडेड एंड टोबैको डॉलर इसकी बेटा आपके पास करेंसी है। इतनी चीज आपको नोट करनी, इतनी चीज आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड? फिर बढ़ेंगे अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन यार देखो कितनी हेडलाइन की ओर बढ़ते रहे। कल जैसा कि आपने देखा चंडीगढ़ पुलिस का स्पेशल बैच की सीरीज एक स्टार्ट करी है, उसमें आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, उसमें आपका रीजनिंग वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, उसमें आपका मैथ्स वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है। इतनी जो जी तोड़ मेहनत हो रही ना आपके लिए, हम चाहते हैं बेटा आगे बढ़े आप। पूरा पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस डिजाइन करने पड़ते हैं, फ्रेम करने पड़ते हैं, और फिर आपकी क्लास लेने के लिए बेटा, क्लास लेने के लिए हम दृढ़ रहते हैं, दृढ़ निश्चयी रहते हैं। और बच्चे उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं तो चीजें बेटा डीरेल होने लग जाती है। अंडरस्टैंड? अभी जो डीरेल वाली घटना हुई, पता है ना आपको कितना विध्वंस हुआ है? चीजें डीरेल से बचाने के लिए बेटा आपको जुड़े रहना पड़ेगा, साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? मेहनत का तो देखो कोई विकल्प नहीं। कहीं पर भी चले जाओ विश्व में, कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा हो ना कि कहीं पर सोने के रूप में मिलते हो ऐसे ठाट से, वो भी आती है कई बारी न्यूज़पेपरों में, कई बारी इस पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, कई बारी इंस्टाग्राम कॉलेज में आती हैं आपकी कि सोने के, केवल मात्र सोने के इस जॉब में मिल रहे इतने रुपए। अरे, और खोज के भी लाते हैं, उसको टैग करते हैं, उसको स्टोरी पर लगाती है दुनिया। अरे मेरे भाई, ऐसे कई रुपए नहीं मिलते, वो आपको पागल बनाने का कार्य है। और यदि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप खरीदिए घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके एक बढ़िया वाला फोन, कैमरा, और उस पर वीडियो बनाने की प्रैक्टिस करिए। मेकअप किट अपने साथ रखें, वीडियो बनाएं, कहीं पर भी डांस करने लग जाएं, कहीं पर भी पानी में डुबकी मार जाएं, कहानी खत्म। Understand? If you want to become a social media influencer, but you want to get a reputed job, reputed personality, reputed salary package, reputed life, then you have to do hard work. There is no shortcut to hard work in this life or in other life. No shortcut to hard work. Hard work is the essential part of a person's life. Hard work के बिना नथिंग इज पॉसिबल। अंडरस्टैंड? हार्ड वर्क तो हार्ड वर्क, ठीक है? तो बढ़े बढ़े अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी देखो अगली हेडलाइन की ओर। आप अगली हेडलाइन देखो, इसमें भी दो इंक्लूड कर रखे हैं। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं बच्चों का, इसमें भी आपके दो इंक्लूड कर रखे हैं। पढ़िए। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन 2023। बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, विक्टिम ऑफ एग्रेशन 2023। पहली बात तो इस डे का बनाने की शुरुआत कौन से सन से हुई? इस डे का बनाने की शुरुआत हुई बेटा 2011 से। इस डे का बनाने की आपके पास शुरुआत हुई। ये किस पर बेस्ड है बेटा? मेनली जो बेस्ड है ना, 1982 में लेबानन वार हुई थी। इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस थी ना, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस थी, उन्होंने अटैक कर दिया था बेटा किस पर? उनने अटैक कर दिया था किस पर? साउथ लेबनान में।
तो दोनों तरफ से बेटा भीषण विध्वंस हुआ था। दोनों तरफ से क्या हुआ था? भीषण विध्वंस हुआ था। उस पर ये मेनली आपका बेस्ड है। अब एक बात समझो, देखो युद्ध होता है या आपने देखा जो उड़ीसा का बालासोर में घटना घटी, युद्ध होता है या ऐसी घटनाएं होती हैं, देखो ऐसी घटनाएं होकर गुजर जाती हैं, कुछ समय तक लोग स्टेटस लगाते, कुछ समय रीलों में चलती हैं, फिर लोग उनको धीरे 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 छाप मिटने लग जाती है उनकी, अंडरस्टैंड। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, जो युद्ध की स्थिति में आते हैं या जिनके माँ बाप उस घटना में चले गए, अंडरस्टैंड, उनका रूप, उनका बेटा दिमाग, वो मानसिक यातना उन्हें झेलनी पड़ती है, शारीरिक यातना उन्हें झेलनी पड़ती है, मेंटल डिस्टर्ब आपके वो रहते हैं बेटा, इमोशनल एब्यूज होते हैं। वो कहाँ जाएंगे वो बताओ? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एब्यूज बेटा वो बच्चे होते हैं। अब उनका कोई तो रह गुजार होगा ना, कोई किसी को तो उसका रह गुजार बनना होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने बेड़ा उठाया कि हम उनके रह गुजार बनेंगे, हम उनके बेटा, हम उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करेंगे, अंडरस्टैंड। बिल्कुल बढ़िया मुहिम चला रही है बेटा यूनाइटेड नेशंस, काफी बढ़िया बढ़िया मुहिम चला रही है। इतनी चीज आपको समझनी। 2030 तक टारगेट रखे आपका यूनाइटेड नेशंस ने कि हम इस मामले में, हम इस क्षेत्र में अग्रणी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये डे अब देख लो कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ये जून 4 को बेटा ये दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिवस? इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। विक्टिम ऑफ एग्रेशन, वार हुआ बेटा, घर में जो लड़ाई होती है ना, घर में देखो लड़ाई तो हो जाती है, माता पिता में लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, लेकिन वो बच्चे की जो बेटा, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है ना, उस पर गहरा प्रभाव डालती है वो, और उसकी वो रगों में बैठी रहती है वो चीजें। कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, या कहीं ना कहीं उसके आने वाले दिमाग में वही छाप बन जाती है। वो एक ओपिनियन बिल्ड कर लेगा बेटा। ओपिनियन बिल्ड किसके प्रति कर लेगा? चाहे वो अपने मैन के प्रति कर लेगा कि इनका ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, या वुमेन के प्रति कि इनको थोड़ा दबा के रखना पड़ता है, तो वो एक ओपिनियन बिल्ड कर लेगा, उसकी मानसिक छाप ऐसी पड़ जाएगी उस पर। तो इन चीजों से देखो घर परिवार में बचना चाहिए, अंडरस्टैंड। क्योंकि एक बच्चे की जो परवरिश होती है ना, काफी नाजुक रूप से होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब बच्चे कई कमेंट करने लग जाएंगे, सर आप फिलोसफी के टीचर हो या चाइल्ड वो डेवलपमेंट के टीचर हो। नहीं बेटा, मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने सीखी, मैंने भी बड़ों से ही सीखी। ऐसा तो है नहीं कि मैं क्या नाम है कहीं पर सीख कर आया था, कि मैं कोर्स लेकर आया था, नहीं। मैंने भी जो सब्सिक्वेंट फेज आए लाइफ के, उनसे चीज सीखे चीजें। देखो लाइफ आपको काफ़ी चीज़ें सिखा जाती, क्योंकि लाइफ गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, किसी के लिए रुकेगी नहीं। ऐसे कहोगे ना, अरे 2 दिन रुक जाओ यार, 2 दिन मुझे सोना है, बाद में एग्जाम ले लेना, नहीं। लाइफ किसी के लिए कभी रुकती नहीं है, का नहीं कभी रुकी, ना कभी रुकी है, ना कभी रुकेगी, चलती रहेगी। 24 घंटे एक आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले की जिंदगी में भी 24 घंटे हैं, एक यूट्यूबर की जिंदगी में भी 24 घंटे हैं, आपकी जिंदगी में भी 24 घंटे हैं। ऐसा नहीं है कि आईएएस की तैयारी करने वाले को बोले कि अरे तू आईएएस की तैयारी कर रहा 48 घंटे ले ले, या तो यूट्यूबर को कह दी कि तुम फालतू का काम कर रहे, तुम 5 ही घंटे में निकल जाओ, अंडरस्टैंड। या आप कह रहे आप दिन भर सो रहे, आप क्या नाम है 10 ही घंटे ले लो, नहीं ऐसा नहीं, 24 ही घंटे। उस 24 घंटे को कैसे प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज करते हो, कैसे उसे फंक्शनल तरीके से अपने शरीर में, अपने मतलब दिनचर्या में बेटा अपनी रूटीन बनाते हो, उस पर डिपेंड करती है चीजें। इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड। अगला जो दिन आपके पास, अगला कौन सा दिन? अगला डे है बेटा इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 2023। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया बेटा? कब सेलिब्रेट किया जाता आपका? 5 जून को, अंडरस्टैंड।
ये कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? 5 जून को। इसका मेनली क्या उद्देश्य है? इसका मेनली उद्देश्य बेटा जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं ना बेटा, फिशरमैन, जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं या वीमेन है इस फील्ड में, फिश हंटिंग के फील्ड में है, तो वो ऐसी स्किल यूज करते हैं बेटा जिससे किस चीज का खतरा रहता है? स्किल यूज करते हैं जिससे खतरा रहता है बेटा मैराइन मैराइन इकोसिस्टम उस एरिया का खराब हो सकता है, मैराइन इकोसिस्टम उस एरिया का डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसी वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है कि लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके लोग। अंडरस्टैंड? इतनी चीज आपको नोट करनी। इसकी बनाने की शुरुआत कब हुई? तो बेटा इसे एक्सेप्ट किया आपकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने बेटा इसे एक्सेप्ट किया कि ऐसा भी कोई दिवस आपका बनाया जाएगा। कब एक्सेप्ट किया बेटा? आपका 2007 में आपका एक्सेप्ट किया कि ऐसा दिवस भी आपका पास सेलिब्रेट कुछ किया जाएगा। अंडरस्टैंड? इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। थोड़ा डिलीट हो गया है, पता नहीं क्यों डिलीट हो गया ये। तो बेटा ये प्रपोज किया था प्रपोज किया था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? FAO ने, यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने आपका ये प्रपोज किया था कि ऐसा दिवस आपका बनाया जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में बेटा इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है बेटा? क्यू डोंग यू वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड? इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। और बाकी इंटरनेशनल, अब की बारी जो 2023 है ना, किसका दिवस है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यूएन ने किसका दिवस बनाया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स यानी बेटा मोटा अनाज हम कह सकते हैं। बाकी 2022 को किसका ईयर सेलिब्रेट किया गया था बेटा? 2022 को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का ईयर बेटा आपका सेलिब्रेट किया गया था। कब? 2022 को। अंडरस्टैंड? इतनी चीज आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हमारी अगली हेडलाइन की ओर। देखो खतरनाक तरीके चीजें चल रही हैं, खतरनाक तरीके चीजें चल रही हैं, अरे ऐसे ही चलती रहेंगी। बस आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। सपोर्ट भी ये नहीं कि वी आर साइनिंग योर कंपनी, कि आपके आधी जमीन मांग रहे, आपका शेयर मांग रहे आपकी कंपनी में, नहीं। बस एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, 3 चीजें विच आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक तो इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीजें। बाकी आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो, आने वाले दिनों में क्या बदलाव हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं आपके पास। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही बेटा, आयुष्मान खुराना अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है सर? तो स्पेशल ओलंपिक भारत बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज करती है बेटा। 70% जो डिसेबल्ड पर्सन है, जिसको हिंदी में अब कह दिया स्पेशली एबल्ड भी कह देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा नाम यूज किया, स्पेशली एबल्ड। दिव्यांग की बजाय, विकलांग की बजाय बेटा क्या नाम यूज किया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने? दिव्यांग। तो दिव्यांग जो पर्सन है बेटा उनके लिए आपका ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ये स्पेशल ओलंपिक की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई बेटा। पहले इसका नाम क्या था आपके पास?
स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया इसका नाम था, लेकिन फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया बेटा, स्पेशल ओलंपिक भारत कब कर दिया गया, कब कर दिया गया, 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत इसका नाम बदल के कर दिया गया। अब की बारी जो ये गेम होंगे ना बेटा, ये दो टाइप के गेम होते हैं इसमें, समर गेम्स जैसे समर ओलंपिक होती है आपकी, विंटर ओलंपिक होती है। जैसे 2020 में समर ओलंपिक कहाँ पर हुए थे आपके, टोक्यो जापान में हुए थे। 2024 में आपके कहाँ पर होंगे, 2024 में होंगे बेटा आपके कहाँ पर होंगे, जल्दी जल्दी बता दो। 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस में होंगे बेटा, इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपके समर गेम्स का आयोजन इसका बेटा 17 से 25 जून को होने वाला है। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर होने वाला है, बर्लिन, जो कि कहाँ की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल है, वहां पर इसका आयोजन होने वाला है बेटा। जर्मनी के आपके पास प्रेसिडेंट कौन है, तो जर्मनी के प्रेसिडेंट है बेटा फ्रांक वाल्टर स्टेनहाइमर। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री की पोस्ट है ना बेटा, वहां पर किस चीज की पोस्ट है, वहां पर बोलते हैं चांसलर। पहले तो चांसलर रही, आपने देखा होगा एंजेला मार्कल भी चांसलर रही। अब वर्तमान समय में यहाँ के चांसलर कौन है बेटा, ओलफ स्कोलज वर्तमान समय में यहाँ के चांसलर हैं, सांसद नहीं चांसलर हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी। बाकी जर्मनी की करेंसी देखेंगे तो करेंसी क्या है जर्मनी की, जर्मनी की करेंसी है बेटा आपके पास यूरो। बाकी आयुष्मान खुराना है, बॉलीवुड एक्टर है, काफी जाने माने एक्टर है बेटा। आयुष्मान खुराना किसके भी एम्बेसडर हैं बेटा, किस और चीज के एम्बेसडर हैं, इंडियन नेशनल एम्बेसडर कह सकते हैं बेटा, नेशनल एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के, यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर भी हैं, UNICEF के नेशनल एम्बेसडर भी हैं। बात करेंगे यूनिसेफ, यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो यूनिसेफ की बात करते हैं बेटा। यहां पर यूनिसेफ आपके पास क्या, तो यूनिसेफ का पहले नाम था बेटा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया बेटा, इसका नाम बदल के गया कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इतनी चीज आप नोट करिए। इसके 192 आपके पास कंट्रीज सदस्य, 192। मेनली ये फोकस किस पर करती है बेटा, मेनली फोकस करती है आपकी एचआईवी से जो पीड़ित होती है हमारे बच्चे, उस पर फोकस करती है। मैटरनल न्यूट्रिशन, मैटरनल न्यूट्रिशन यानी कोई बच्चा कुपोषित नहीं है या माँ है उसको बेटा प्रॉपर, जो गर्भवती महिला उसको प्रॉपर आपके पास न्यूट्रिशन मिल रहा नहीं मिल रहा है, उसको क्या जरूरत है ताकि उसका बच्चा सही तरह से विकसित हो सके, कुपोषित नहीं रहे, अंडरस्टैंड। जबकि ये संस्था बेटा इसकी आपके पास स्थापना कब की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है बेटा, हेडक्वार्टर आपका इसका स्थित है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपके पास स्थित है। वर्तमान समय में इसके हेड कौन है बेटा, वर्तमान समय में इसकी हेड है कैथरीन, कैथरीन एम रसल बेटा, वर्तमान समय में इसकी हेड है, अंडरस्टैंड। बाकी इसका गठन किसके तहत हुआ था, यूएन रिलीफ रिहेबिलेशन मिशन के तहत इसका बेटा गठन हुआ था। यूएन कई मानवतावादी चीजें भी करता है, क्योंकि क्योंकि चोरी की आड़ में सीना जोरी, अंडरस्टैंड, काफी चीजें करनी पड़ती। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, एजुकेशन मिनिस्ट्री अनाउंसेज NIRF रैंकिंग फॉर 2023। NIRF रैंकिंग का मीनिंग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क।
इसका गठन कब किया जाता है बेटा, NIRF का? तो इसका गठन करती है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ HRD। HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। हिंदी में कहेंगे तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जो नाम था किसका, शिक्षा मंत्रालय का पहले जो नाम था बेटा क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इतनी चीज आपको नोट करनी। तो ये बेटा रैंकिंग निकालती है जो हमारे देश में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, कितने फील्ड में रैंकिंग निकालती है। तो ये बेटा 11 फील्ड में रैंकिंग निकालती है आपकी। फर्स्ट इसकी रैंकिंग इशू हुई थी 2016 में। किस किस में निकालती है, पहले तो बेटा ओवरऑल, ओवरऑल टॉप किसने किया, डेंटल में टॉप किसने किया, रिसर्च में टॉप आपका किसने किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया, कॉलेज में टॉप किसने किया, इंजीनियरिंग में टॉप किसने किया, फार्मेसी में टॉप आपका किसने किया, अंडरस्टैंड, लॉ में टॉप किसने किया, मेडिकल में टॉप किसने किया, आर्किटेक्चर में टॉप किसने किया। तो उसकी रैंकिंग बेटा ये आपके पास निकालती। इतनी चीज आपको नोट करनी, इतनी चीज आपको नोट करनी। ओवरऑल जो रैंकिंग आ रही ना, ओवरऑल रैंकिंग अरे आई है, उसमें बेटा फर्स्ट आपके पास जो इंस्टीट्यूट आई है ना, वो आई है बेटा, फर्स्ट आपके पास जो इंस्टीट्यूट आई है ओवरऑल रैंकिंग में, IIT मद्रास। सेकंड नंबर पे IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तीसरे नंबर पे बेटा IIT दिल्ली, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली। चौथे पे IIT बॉम्बे, पांचवें पे IIT कानपुर, छठे पे एम्स दिल्ली, सातवें पे IIT खड़गपुर, आठवें पे IIT रुड़की, नौवें पे IIT गुवाहाटी और 10वें नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपके पास आया है। बाकी अलग अलग फील्ड में आप रैंकिंग देखना चाहते हैं बेटा, आपके आपके मोबाइल फोन पे या PC पे टाइप करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, वो आपकी रैंकिंग आ जाएंगी। देखते रहिए उसको बैठ कर आधा घंटा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इतना ही है, केवल इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, अंडरस्टैंड। बाकी बात आ जाओ, अब बात आ जाओ किस पर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी बेटा शिक्षा मंत्रालय की बात करते। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 1947 में ही गठन होता आपके पास। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले इसके मंत्री कौन थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आपके पास, अबुल कलाम आजाद, अंडरस्टैंड। 1985 में बेटा आपके पास पॉलिसी लेके आया, एजुकेशन पॉलिसी, इसका नाम बदल दिया HRD मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन बने पहले बेटा आपके पास, फर्स्ट बने आपके पास PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। फिर बेटा नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई करंट गवर्नमेंट 2020 में, इसका नाम बदल के फिर आपका कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्री पहले कौन बने बेटा आपके, रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से सांसद आपके। इतनी चीज आपको नोट करनी, इतनी चीज आपको नोट करनी बेटा। वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, वर्तमान समय में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्री है बेटा आपके पास धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, अंडरस्टैंड। इतनी चीज आप नोट करिए। फिर बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आज की आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाली, देखो स्कूनी,
शकुनी नहीं था बेटा, जो बी आर चोपड़ा की महाभारत आई थी ना, बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, उसमें शकुनी का बहुत ही जीवंत किरदार निभाया, जिनकी बराबरी बेटा, जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। महाभारत काफी आई, जो नई वाली महाभारत थी वैसे वो भी वाकई में अच्छी थी, उसमें भी जो किरदार निभाए सभी जो कलाकारों ने काफी अच्छे निभाए। देखो ये जो रिलीजियस चीजें बनती है ना आपकी, जैसे रामायण बनी, महाभारत बनी, इसमें छटा अलग ही बिखर जाती। यही तो बेटा दैवीय शक्ति की कृपा होती है, पॉजिटिव एनर्जी की यही तो अपने साथ कृपा होती है। महाभारत बनी, रामायण बनी, उनने खुद कलाकारों ने बताया कि हमने कई ऐसी ऐसी चीजें नोटिस करी, ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी कि क्या नाम है, वो ऑटोमेटिकली हो रही थी, ऑटोमेटिकली वो ऐसी चीजें हो गई जैसी हमें चाहिए थी, वैसा हमें क्लाइमेट अवेलेबल हो गया, या काफी जगह ऐसी चीजें हुई। अंडरस्टैंड? तो वो दैवीय शक्ति बेटा, उसका एक असर रहता है। जैसे आप देखते हो भंडारा में आप खाना खाते हो ना, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है, कैसा ही भंडारा हो बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें अलग से मंत्र डालते हैं, अलग से कोई मसाला डालते हैं, नहीं, वो बेटा पॉजिटिव एनर्जी दैवीय शक्ति की बेटा कृपा होती। इतनी चीज आपको समझनी। एक अब जो आपकी ये नई वाली महाभारत है ना, इसमें कृष्ण भगवान का बहुत ही अच्छा रोल निभाया था उन्होंने, बाकी पिछली वाली में भी अच्छा ही निभाया था। कृष्ण भगवान का जो रोल निभाया था ना, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसके इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान की मैंने कोई भी पिक्चर देखी या कहीं पर उनका जिक्र सुना, तो उनका चेहरे पे एक मंद सी मुस्कान रहती थी, जंग जीतने वाली मुस्कान होती जो। तो वो मुस्कान उनके चेहरे पर, उसका रीजन क्या है? उस मुस्कान का ये रीजन है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, किसी भी विकट स्थिति में, किसी भी आप समस्या में फंसे हो, किसी भी मुसीबत में फंसे हो, सभी मुसीबत का, सभी समस्या का ये मुस्कान बेटा आपके पास, ये समाइल आपके पास उसकी मर्ज है, उसकी दवाई। टेंशन में है, स्ट्रेस में है, कितने सारे लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बिकॉज उनके उनके जीवन से बेटा ह्यूमर, इलेरिसिटी चली गई, उसको वापिस लाना है, जीवंत जीवंत फिर आपके अंदर बेटा में उजागर करना। अंडरस्टैंड? तो इनका बेटा निधन हो गया। बाकी कोलम शुद्ध ये कॉमेडियन थे बेटा, मलयालम कॉमेडियन थे। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? केरला की आपके पास मलयालम लैंग्वेज, वहां के कॉमेडियन थे। इनका भी निधन हो गया कार क्रैश में। अंडरस्टैंड? इन दोनों का बेटा निधन आपके पास हो गया, भगवान इनकी आत्मा को शांत। सॉरी। मैक्स वेरस्टेपन विंस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। देखो ये ग्रैंड प्रिक्स वगैरह ये किससे रिलेटेड है बेटा? ये आपकी ये रिलेटेड है फॉर्मूला वन रेसिंग से। फॉर्मूला वन रेसिंग से बेटा है आपकी ग्रैंड प्रिक्स रिलेटेड है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। अंडरस्टैंड? तो मैक्स वीरस्टपन कौन है बेटा? कौन सी कंट्री के हैं? डच नागरिक है बेटा ये। डच कौन सी कंट्री वालों को बोला जाता है बेटा? नीदरलैंड के जो निवासी है ना, नीदरलैंड्स के जो निवासी है ना, ओलैंड भी बोल सकते हैं, इसकी इनफॉर्मल फॉर्म ओलैंड है। वहां के लोगों को क्या बोला जाता है बेटा? डच। अंडरस्टैंड? डच है ये तो। बाकी नीदरलैंड की कैपिटल आपके पास क्या है बेटा? नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड में भी आपकी क्या है बेटा? आपके पास मोनार्की है, यानी वहां पर भी राजा है। तो नीदरलैंड के आपके पास किंग कौन है बेटा? तो नीदरलैंड के किंग है आपके पास विलियम एलेक्जेंडर। किंग है कहाँ के? नीदरलैंड के। वहां के बेटा ये आपके फॉर्मूला वन के रेसर है। कौन सी कंपनी के रेसर है बेटा? कौन सी फ्रेंचाइजी? इनकी रेड बुल है बेटा। इनने हराया किसको है? इनने हराया है बेटा, किसको हराया? लुइस हैमिल्टन को
अराया है लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर है बेटा, मर्सिडीज के आपके पास ड्राइवर है, उनको ये अराए हैं इनने। अंडरस्टैंड। करेंसी क्या है बेटा नीदरलैंड की, करेंसी है यूरो, करेंसी आपके पास यूरो नीदरलैंड्स की। और अमेरिकन डॉलर भी यूज होता है, यूएसडी भी हम कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है वो भी यूज होता है। इतनी चीज आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। देखो फॉर्मूला वन रेसिंग में कितने लोगों की मौत होती है हर साल, कितने लोग बेटा घर से बेघर हो जाते, कितनी गाड़ियां उजड़ जाती है, आपने देखा होगा। बहुत रिस्की काम है, बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है। और उसको भी जब दिलेर लोग करते हैं, वो नहीं कि वो उसका ड्यू वाला ठंडा पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के और चल रहा है, वो पहाड़ों पर से छलांग लगा रहा है, वो तो सारी बनावटी चीजें हैं। लेकिन जो रियल में इस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनकी बेटा आध छाती मानता हूँ कि मान लो उनकी अंदर की बेटा शक्ति मानता हूँ कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत ही करेज की आवश्यकता इस रेस में होती है, बहुत ही करेज की। कुछ कुछ मेल फंक्शनिंग हुई, एक आध सेकंड की आपके पास, एक आध सेकंड का आपके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं हुई, एंड आप पता चला स्वर्ग या नरक में जाकर उठेंगे। एक सेकंड का गेम सारा, एक्शन टाइम विद इन 2-3 सेकंड का। इतने स्ट्रिक्ट मोड होते हैं। हालांकि सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी लोग मरते हैं बेटा इसमें। F1 रेसिंग है जो ये 2022 और 23 के आपके पास बेटा करंट करंट आपके पास चैंपियन भी रह चुके हैं 2022 के और 2021 के फॉर्मूला वन रेसिंग के। अंडरस्टैंड। चैंपियन भी आपके पास ये रह चुके हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी। बढ़े आगे भाई, अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, श्री सबरानंद सोनोवाल फ्लैग्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। तो बेटा मेड इन है यानी पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल है इंडिया की, उसका नाम क्या रखा गया बेटा, MV इम्प्रेस। MV इम्प्रेस को बेटा इनने रवाना किया। और इंटरनेशनल बेटा, इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म बेटा, क्रूज टूरिज्म टर्मिनल भी आपका कहां पर बन गया, अब चेन्नई में बेटा आपका बन गया इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल भी बन गया, जो 17.21 करोड़ की लागत से आपका बना है बेटा। अंडरस्टैंड। अरे 2,500 यहाँ पे, 2,500 यहाँ पे बेटा व्यक्ति व्यक्ति एक साथ उतर सकते हैं, 2,500 व्यक्ति एक साथ उतर सकते हैं। बाकी आपने देखा होगा, चाइना चेन्नई का जो पोर्ट है ना, चेन्नई का पोर्ट का कितने में विस्तार है, तो चेन्नई का पोर्ट का विस्तार है बेटा 2880 स्क्वायर मीटर में आपका विस्तार है चेन्नई का पोर्ट का। अंडरस्टैंड। बाकी भारत ने एक रिकॉर्ड और नाम किया था अभी थोड़े दिन पहले अपना नाम, MV गंगा विलास को लॉन्च करके। MV गंगा विलास क्या है बेटा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर मोटर व्हीकल क्रूज, रिवर मोटर व्हीकल क्रूज बेटा आपका पास कौन सी, MV गंगा विलास, जिसको लॉन्च किया था हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सबरानंद सोनोवाल हमारे बेटा पोर्ट मिनिस्टर, जहाज रानी मंत्री कह सकते हैं इन्हें, जहाज रानी मंत्री। और आपके पास आयुष मिनिस्टर भी, आयुर्वेद यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी मिनिस्टर भी आपके पास हैं। इतनी चीज आपको नोट करनी, इतनी चीज आपको नोट करनी।
बने। तो आज की लास्ट हेडलाइन होने वाली बेटा, लेकिन देखो इतनी सारी चीजें हुई ना, अब दो तीन हेडलाइन एक हेडलाइन में मर्ज हो गई आपकी। तो मैंने आपका टाइम भी बचाया, एफर्ट्स भी बचाए, और आपको फुद्दू भी नहीं बनाया, पागल भी नहीं बनाया। नहीं तो उसमें ही करता रहता मैं इंक्लूड, फिर बच्चे सोचते अरे सर, और उसी में हेडलाइन बना देता, पागल बनाता रहता। तो हमारा पागल बनाने का हमारी संस्था का काम नहीं है, हमारा काम है आपको सिलेक्शन दिलाने का। अंडरस्टैंड। लास्ट हेडलाइन है बेटा आज की, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। केरला सीएम पिनराई विजयन लॉन्चेज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो बेटा कौन सा लॉन्च किया है? के एफ ओन लॉन्च किया है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जिसे बोलेंगे हम। अंडरस्टैंड। कहाँ पर लॉन्च किया? लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। अरे इसका मेन मेन मोटा मोटा आपके पास उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उसका उद्देश्य है बेटा, इंटरनेट फैसिलिटी है ना, जो आपकी इंटरनेट फैसिलिटीज हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को अवेलेबल करवाना बेटा। अफोर्डेबल प्राइस पे यानी रियायती दरों पर आपके पास लोगों को बेटा इंटरनेट फैसिलिटी मिले। और जो बेटा एक बार बन गई ना, बार बन गई रिच और पुअर के बीच में, डिजिटल डिजिटल डिजिटलाइजेशन को लेकर बेटा, रिचार्ज इतना बढ़ रहा, उसको कम करने का प्रयास ये करेगी बेटा। लगभग लगभग 20 लाख स्कीम, लगभग ये स्कीम 20 लाख जो पुअर हाउस होल्ड है, यानी गरीब जो बेटा लोग हैं, उनको ये कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आपकी प्रोवाइड करवाएगी। इंटरनेट कनेक्शन आपकी प्रोवाइड करवाएगी। पहले फेज में बेटा इसमें 30,000 जो बेटा आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यानी सरकारी संस्थान है बेटा, पहले फेज में 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और 20,000 बेटा होम्स को यानी घरों को इसमें जोड़ा जाएगा। बाकी आने वाले चीजों में ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो इसको और बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाकी जो ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, उसमें आपका जो सिग्नल लॉस होता है ना, बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल लो होता है। अंडरस्टैंड। इसीलिए अब 5G का जमाना है ना, मतलब 5G गाना नहीं है, एक 4G का जमाना, लाइव चैट करूंगा। तो 5G के रोल आउट के लिए बेटा ऑप्टिकल फाइबर का एक रोल बहुत ही एसेंशियल है। हालांकि केरला ने बहुत अच्छी स्कीम ये लॉन्च करी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि और भी राज्यों को इससे थोड़ी सीख लेनी चाहिए। केरला की कैपिटल आपके पास क्या है बेटा? तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। सीएम आपके पास देख लिया, ओ पिनराई विजयन। तो काफी सारी चीजें कवर हुई, और इन चीजों से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, यानी और भी चीजें आप निकालने की लगातार कोशिश करते रहो। बाकी करंट अफेयर्स पर रोजाना होता रहेगा वार। आपके साथ मैं हूं अमित कुमार। नमस्कार।